दोस्तों, किसी ने कहा था कि मेरे जीवन में बहुत दुख है। मैं तकलीफों से घिरा हुआ हूं और इन दुखों में मेरी कोई मदद नहीं कर रहा। मैं जिस किसी से भी मदद मांगने जाता हूं, वह मुझसे दूर भागने का प्रयास करता है। वह मेरी सुनने की बजाय अपनी ही तकलीफें लेकर बैठ जाता है, अपनी ही समस्याएं बताने लगता है। तो अब ऐसे में हमारे मन में एक सवाल जरूर उत्पन्न होता है कि क्या इस दुनिया में सभी लोग स्वार्थी हैं? सभी केवल अपने मतलब के लिए जीते हैं? सभी को केवल अपना स्वार्थ अच्छा लगता है? क्या हमें अपने जीवन में कभी किसी से मदद नहीं मांगनी चाहिए? दोस्तों, हम मनुष्य का जीवन सुख और दुख से भरा हुआ है। सभी के जीवन में जिस प्रकार सुख आता है, उसी प्रकार दुख भी आता है। सभी के जीवन में ऐसी परिस्थितियां भी उत्पन्न होती हैं जब कोई भी उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता। सभी के जीवन में ऐसी कोई न कोई समस्या आपको जरूर देखने को मिल जाती है। लेकिन अब यहां पर सवाल यह उठता है कि क्या हमें उन दुखों से पीछा छुड़ाकर भागना चाहिए या फिर हमें उन परिस्थितियों का सामना करना चाहिए? क्योंकि ऐसी विपरीत परिस्थितियों में हम हमेशा छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन समस्याओं से लड़ने वाले बहुत कम लोग आपको मिलेंगे। जब भी हमारे ऊपर दुखों के बादल मंडराते हैं, जब भी हमारे चारों तरफ हमें केवल निराशा, समस्याएं और तकलीफ नजर आती है, तो हम बस यही सोचते हैं कि वह लोग जो हमारे अपने हैं, जो हमारे आसपास रहते हैं, जिनसे हमारे संबंध हैं, वो हमारी मदद अवश्य करेंगे। लेकिन दुख तो हमें तब होता है जब वे लोग हमारी मदद करने से इनकार कर देते हैं, वे लोग पीछे हटने लगते हैं। तब हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इस दुनिया में हमारे साथ कोई नहीं है, इस दुनिया में हम अकेले ही हैं और यह दुनिया भी बहुत स्वार्थी है, जो केवल अपना मतलब देखती है। और तो और हम दूसरों को दोष देने में भी पीछे नहीं हटते, जबकि वास्तविकता तो यह है कि दुख हमारा है, तकलीफें हमारी हैं। इससे किसी और का क्या वास्ता? किसी और का इससे कोई मतलब नहीं, किसी और का इससे कोई लेना देना नहीं। जब हम इस बात को समझ जाते हैं, तभी हम अपने आप की मदद करने में सक्षम हो पाते हैं। तभी हम अपने आप को उन समस्याओं, उन तकलीफों से बाहर निकालने में सक्षम हो पाते हैं। लेकिन अधिकांशतः लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा ये सपना देखा करते हैं कि हम जब किसी की मदद करेंगे तो बदले में वह दूसरा व्यक्ति भी हमारी मदद अवश्य करेगा। वो हमें ढेर सारा धन देगा और हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी, जिससे हम अपने सपनों को पूरा कर सकेंगे। या कुछ तो ऐसे भी व्यक्ति आपको मिल जाएंगे जो ऐसा सोचते हैं कि जब हम किसी की मदद करेंगे तो वह व्यक्ति हमारा हाथ पकड़कर हमें कामयाबी की ओर ले जाएगा, हमें ऊंचाइयों तक ले जाएगा और तब हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। हम अपने दुखों से दूर उस सुख की दुनिया में खो जाएंगे। अधिकांश तो लोग अपने जीवन में कुछ इसी तरह का सपना देखते हैं, किसी ऐसे तरह के व्यक्ति का इंतजार करते रहते हैं। लेकिन सच बताइए, क्या आपको अपने जीवन में आज तक कोई ऐसा व्यक्ति मिला है जो आपकी इस हद तक मदद कर सके? दोस्तों, आज की एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसा समझाने का प्रयास करने वाला हूं, जिसे समझने के बाद आपका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगा। आपके मन में जो भी शंकाएं हैं, जो भी सवाल हैं, इस कहानी के अंत तक
वो सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो इस कहानी को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में एक युवक रहा करता था। वह अपने दुखों से बहुत परेशान रहता था। उसने अपने दुख के समय बहुत लोगों से मदद मांगी, बहुत लोगों से विनती की, लेकिन सभी ने कुछ न कुछ कहकर उसे टाल दिया। किसी ने उसकी मदद नहीं की। तब उसने सोचा कि अब वह एक ऐसे आदमी की तलाश करेगा जो उसके दुखों से उसे बाहर निकाल सके, उसकी मदद कर सके। और वह उस व्यक्ति की खोज में यात्रा पर निकल गया। उसने अपने कई रिश्तेदारों से बात की, कई सारे सगे संबंधियों से बात की, यहां तक कि अपने कई मित्रों से भी बात की। और तो और वे उन लोगों के पास तक गया जिन लोगों ने कभी उससे वादे किए थे कि बुरा समय आने पर वो उसकी मदद अवश्य करेंगे। लेकिन उसके दुख के समय पर कोई उसके साथ नहीं था, कोई उसका साथ देना नहीं चाहता था, ना ही उसकी कोई मदद करना चाहता था। सभी ने कुछ न कुछ वजह बताकर उसे टाल दिया। हर जगह उसे निराशा ही मिली, हर जगह उसे और तकलीफें ही सहनी पड़ी। वह निराश और हताश होकर, हार मानकर वह वापस घर की ओर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक बौद्ध भिक्षु मिले। वह बौद्ध भिक्षु बड़े ही ज्ञानी थे। उन्होंने उस युवक को देखा जो बहुत ही निराश लग रहा था, दुखों से हारा हुआ लग रहा था। उन्होंने उस युवक से कहा, भंते, क्या बात है? तुम इतने निराश क्यों हो? तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम पूरी तरह से टूट चुके हो। आखिर क्या बात है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। इस पर वह युवक जोर जोर से रोने लगा और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, आप मेरी मदद क्यों करेंगे जब मेरे अपनों ने, मेरे मित्रों ने, मेरे सगे संबंधियों ने मेरे दुख में मेरा साथ नहीं दिया? तो आप भला कौन हैं और आप मेरी मदद क्यों करेंगे? वे सारे मेरे अपने होकर भी अपने ना हुए। आप तो फिर भी पराए हैं। मैं इस दुनिया में जिससे भी मदद मांग सकता था मैंने मांगी, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। सभी ने मुझे कुछ न कुछ कहकर टाल दिया। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, आखिर बात क्या है? तुम्हें कैसी मदद चाहिए? इसका जवाब देते हुए वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मैं तो बस इतना जानना चाहता हूं कि मेरे दुखों में मेरी मदद कौन करेगा? किससे मैं मदद मांगू जो मुझे मेरी इस समस्या से बाहर निकाल सके, मेरे दुखों का निवारण कर सके? उस युवक की यह बात सुनकर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, बस इतनी सी बात। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो सभी के दुखों में उनकी मदद करता है, पूरे तन, मन, धन से। यदि तुम्हें मदद लेनी है, यदि तुम्हें जानना है कि वह कौन है, तो तुम्हें मेरे साथ आना पड़ेगा। तभी वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आखिर ऐसा कौन व्यक्ति है जो बिना जान पहचान मेरी मदद क्यों करेगा? इसका जवाब देते हुए वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, वह व्यक्ति बड़ा ही दयालु है। उससे किसी का दुख देखा नहीं जाता, फिर चाहे उसके लिए उसे ढेर सारा धन ही क्यों न देना पड़े, लेकिन वह कभी भी पीछे नहीं हटता। जब उसके सामने कोई दुखी व्यक्ति आता है तो वह भी अत्यंत दुखी हो जाता है, वह भी रो पड़ता है। यदि तुम उससे मिलना चाहो तो मैं तुम्हें मिलवा सकता हूं। वो तुम्हारी मदद अवश्य करेगा।
लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ उसके पास चलना ही होगा। वह युवक काफी देर सोच विचार करता है। वह सोचता है कि मेरे अपनों ने, मेरे सगे संबंधियों ने, मेरे मित्रों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। एक बार चल कर देखता हूं, क्या भरोसा यह व्यक्ति मेरी मदद कर ही दे, मुझे इन दुखों से बाहर निकाल ही दे। हो सकता है कि वह मुझे बहुत सारा धन दे दे ताकि मैं अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकूं, व्यापार में हुए उन घाटों को पूरा कर सकूं, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को जो सुख आज तक मैं नहीं दे पाया, क्या भरोसा उसके धन से मैं उनकी भी उन इच्छाओं को पूरा कर पाऊं। इतना सोचकर वह युवक भी उन गुरुवर के साथ आगे चल पड़ा। वह गुरुवर उस युवक को एक नगर की ओर ले गए। रास्ते में उन गुरुवर ने एक घर से भिक्षा मांगी। भिक्षा देने वाला व्यक्ति बाहर आया और उन गुरुवर को बड़े ही प्रेम भाव से उसने भिक्षा दी। तभी उन गुरुवर ने उस भिक्षा देने वाले से कहा, भंते, तुम मुझे भला भिक्षा क्यों देते हो? इसमें तुम्हारा क्या लाभ है? इसका जवाब देते हुए वो भिक्षा देने वाला व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे महाराज, मुझे आपको भिक्षा देना अच्छा लगता है क्योंकि आप एक महान पुरुष हैं। आपको भिक्षा देने से मेरा व्यापार बहुत अच्छा चलता है। यह बात सुनकर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, तुमने देखा, यह व्यक्ति मुझे भिक्षा इसलिए देता है क्योंकि इसकी मदद हो सके, उसका व्यापार अच्छा चल सके। इतना कहकर वह गुरुवर उस व्यक्ति के साथ आगे की ओर बढ़ चले। रास्ते में आगे बढ़ते हुए उन गुरुवर के सामने एक महिला आई। उन महिला ने उन गुरुवर को प्रणाम किया, कुछ कपड़ा और कुछ भोजन उन्हें भेंट किया। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस महिला से पूछते हैं, बेटी, तुम मुझे भला यह सब क्यों दे रही हो? इससे तुम्हारा क्या लाभ? इसके जवाब में वो महिला उन बौद्ध भिक्षु से कहती है, हे गुरुवर, आपके आशीर्वाद से हमारे परिवार में शांति बनी रहती है, हमारे परिवार में खुशियां बनी रहती हैं, इसलिए मैं आपको ये छोटा सा उपहार दे रही हूं। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, तुमने देखा, लोग अपने स्वार्थ के लिए हमारी मदद करते हैं ताकि उनका भी कुछ लाभ हो सके। जब उन्हें तुमसे कुछ लाभ होगा तभी वह तुम्हारी मदद के लिए तैयार होंगे। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु और वह युवक आगे की ओर चल पड़े। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस नगरी के एक घर के द्वार पर जाकर खड़े हो गए, जो उन गुरुवर को नहीं जानता था। वहां पर उन्होंने आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। वह व्यक्ति घर से बाहर आया और उन गुरुवर से कहने लगा, तुम लोगों को कुछ और काम नहीं है? जब देखो तब भिक्षा मांगने चले आते हो। इतना अच्छा खासा शरीर है, अच्छा खासा स्वास्थ्य है, कुछ काम करने में क्या जाता है? कुछ काम करके कमा लिया करो और उससे जो पैसे आए उससे अपना पेट भर लिया करो। इस तरह से भिक्षा मांगने से क्या होगा? उस व्यक्ति ने उन गुरुवर की बहुत बुराई की, उन्हें बहुत खरी खोटी सुनाई। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, तुमने देखा, इस व्यक्ति को हमसे कोई लाभ नहीं, इसको हम में अपना कोई भी स्वार्थ नजर नहीं आता। इसी कारण यह हमारी कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। इतना कहकर वह गुरुवर और वह युवक रास्ते में आगे चल पड़े। कुछ दूर आगे चलने के बाद रास्ते में एक मंदिर नजर आया। उस मंदिर में एक युवक भगवान को कुछ अर्पण कर रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था, हे भगवान,
अगर मेरा यह काम बन गया तो मैं आपको इसका 10 गुना और भी उपहार अर्पण करूंगा। मैं आपको और भी चढ़ावा चढ़ाऊंगा। यह बात उन गुरुवर ने सुन ली। उन बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति से पूछा, भाई, क्या भगवान को बिना कुछ चढ़ाए कोई काम नहीं बनता? उस व्यक्ति ने इसका जवाब देते हुए कहा, काम तो हो जाता है, लेकिन यदि हम धन चढ़ाएं, कोई चढ़ावा चढ़ाएं, तो काम पक्का होता है। आखिर भगवान को भी तो कुछ न कुछ चाहिए। यह सुनकर वो बौद्ध भिक्षु जोर से हंस पड़े और कहने लगे, वाह रे मनुष्य, क्यों नहीं, आखिर भगवान को भी तो मदद की आवश्यकता है ही। तभी उन गुरुवर ने एक बार फिर उस व्यक्ति से कहा, भंते, तुमने देखा, लोग इन मूर्तियों पर भी धन चढ़ाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, इस स्वार्थ में कि जब यह चढ़ावा उन्हें मिलेगा तो वो उनकी मदद अवश्य करेंगे। वह धन लेकर वो उनकी मदद अवश्य करेंगे। इंसान अपने स्वार्थ के लिए भगवान तक को भी नहीं छोड़ता। वह उन्हें भी चढ़ावा चढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। और जब उसे लगता है कि इस भगवान से हमारी मदद नहीं हो रही, तो मैं किसी और मंदिर जाता हूं, किसी और भगवान से प्रार्थना करता हूं, अर्चना करता हूं और उन्हें इससे भी ज्यादा भेंट चढ़ाता हूं। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि ईश्वर या भगवान या फिर मंदिर, कोई भी हो, वह आपकी कभी कोई मदद नहीं करता, क्योंकि उसने तो पहले ही आपकी मदद कर दी है। आपको इस पृथ्वी पर जन्म देकर, आपको अच्छा और एक स्वस्थ शरीर देकर, बुद्धि देकर, इस पृथ्वी पर उपस्थित हर एक प्राणी के लिए भोजन की व्यवस्था करके वह आपकी मदद पहले ही कर चुका है। लेकिन इसके बाद भी हर इंसान कुछ न कुछ चाहता ही रहता है। यह सुनकर वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, तो फिर ऐसा कौन है जो इस पृथ्वी पर निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करता है? इसके जवाब में वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, सब्र रखो, मैं तुम्हें ऐसे व्यक्ति से अवश्य मिलवाऊंगा जो हर किसी व्यक्ति की मदद निस्वार्थ भाव से करता है। लेकिन दिक्कत तो यह है कि लोग उससे मदद लेना ही नहीं चाहते। तभी वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, लेकिन वह तो मुझे नहीं जानता और ना ही मैं उसे जानता हूं, तो फिर बिना जान पहचान के वह मेरी मदद क्यों करेंगे? अगर वह बिना जान पहचान के भी लोगों की मदद निस्वार्थ भाव से करते हैं, तो मैं उनसे अवश्य मिलना चाहूंगा। मैं उन्हें जानना चाहता हूं, उन्हें पहचानना चाहता हूं। वे कौन हैं? आप मुझे शीघ्र ही उनके पास ले चलिए। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को थोड़ी और आगे ले जाते हैं और रास्ते में उन्हें एक तालाब दिखाई पड़ता है। वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को उस तालाब के पास ले जाते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, वह व्यक्ति इसी तालाब में रहता है, तुम इसे उस तालाब में जाकर देख सकते हो। वह व्यक्ति तुम्हें अवश्य दिखाई पड़ेगा। वह व्यक्ति तुरंत ही उस तालाब के पास गया और तालाब में झांककर यह देखने का प्रयास किया कि आखिर वह व्यक्ति कौन है। लेकिन काफी समय देखने के बाद भी उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ा। वह पीछे मुड़कर उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आपने कहा था कि इस तालाब में वह व्यक्ति रहता है जो लोगों की मदद निस्वार्थ भाव से करता है, लेकिन यहां पर तो कोई नहीं है। ऐसा कोई मुझे नजर ही नहीं आ रहा। आखिर वह व्यक्ति कहां है? तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, थोड़ा सब्र करो, पानी को थोड़ा शांत होने दो, फिर तुम उस मनुष्य को अवश्य ही देख पाओगे। उस व्यक्ति ने थोड़ा इंतजार किया। उस तालाब का पानी जब पूरी तरह से
स्थिर हो गया, तब उसने एक बार फिर से उस पानी में झांकना शुरू किया, लेकिन अब की बार भी वहां उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसने फिर से एक बार उन बौद्ध भिक्षु से कहा, हे गुरुवर, यहां तो कुछ भी नहीं है। आखिर वो व्यक्ति कौन है? आखिर वो व्यक्ति कहां है? तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, उस व्यक्ति को कोई नहीं जानता, उसे कोई नहीं पहचानता। ध्यान से देखो, वो तुम्हें अवश्य दिखेगा। वह व्यक्ति एक बार फिर कोशिश करता है और उस तालाब में झांकने का प्रयास करता है। काफी देर देखने के बाद भी उसे कोई नजर नहीं आता। वह उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, यहां तो कोई भी नहीं है। इस तालाब के पानी में तो मुझे केवल अपना ही प्रतिबिंब नजर आ रहा है और बाकी यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस तालाब में मुझे नजर आए। वह बौद्ध भिक्षु जोर से हंस पड़े और उस व्यक्ति से कहने लगे, भंते, देखकर भी अनदेखा कर रहे हो। तभी वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं? आपका क्या मतलब है? किसे देखकर मैं अनदेखा कर रहा हूं? मुझे यहां पर सचमुच कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। मुझे केवल मेरी ही छाया इस पानी में नजर आ रही है और दूसरा यहां पर कोई और व्यक्ति नहीं। जैसा कि आपने कहा था, वह व्यक्ति बड़ा दयालु है, उससे लोगों का दुख देखा नहीं जाता, वह लोगों की मदद निस्वार्थ भाव से करता है। तो वह व्यक्ति है कहां और कौन है? उन गुरुवर ने उस व्यक्ति की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद वो एक बार फिर से जोर से हंस पड़े और कहने लगे, भंते, क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि वह व्यक्ति कौन है जो लोगों की मदद निस्वार्थ भाव से करता है? वह व्यक्ति क्रोधित होकर उन गुरुवर से कहता है, नहीं गुरुवर, मुझे ऐसा यहां पर कोई नजर नहीं आ रहा। आप मुझे साफ और स्पष्ट तौर पर बताइए। तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, निस्वार्थ भाव से अगर तुम्हारी कोई मदद कर सकता है तो वह तुम स्वयं ही हो। वह तुम ही हो जो अपनी मदद निस्वार्थ भाव से कर सकते हो। वह तुम ही हो जो अपने आप को परिश्रम दे सकते हो, धन दे सकते हो, खुशियां दे सकते हो, सुख दे सकते हो, प्रेम दे सकते हो और दया भी दे सकते हो। लेकिन अब सवाल यहां पर यह है, क्या तुम्हें अपनी स्वयं की मदद करने के लिए कोई ऐसा चढ़ावा, कोई ऐसी भेंट चाहिए, कोई ऐसा स्वार्थ या फिर कोई ऐसा लालच जिससे तुम अपनी मदद करने के लिए तैयार हो जाओ? इसके जवाब में वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मुझे भला अपनी ही मदद करने के लिए किसी भी लालच, किसी भी स्वार्थ या किसी चढ़ावे की क्यों जरूरत पड़ेगी? मुझे आपकी बात समझ में आ चुकी है। मैं बाहर लोगों से मदद मांग रहा था ताकि वे मेरी मदद कर दे और मैं अपने इन दुखों से बाहर निकल सकूं। लेकिन जब मैं अपनी खुद की मदद करने के लिए तैयार ही नहीं हूं, तो भला बाकी मेरी मदद क्यों करेंगे? आपने सही कहा था कि केवल एक ही व्यक्ति है जो मेरी मदद कर सकता है और वो मैं खुद हूं, जिसे हम जानते तो हैं लेकिन पहचानना नहीं चाहते। इतना कहकर वह व्यक्ति उन गुरुवर के चरणों में गिर पड़ा। उन्हें प्रणाम करके वह वापस अपने घर की ओर लौट गया और उसने दिन रात मेहनत करनी शुरू की। अपने कामों को, अपने व्यापारों को प्रगति पर लाना शुरू किया। धीरे धीरे उसका व्यापार चल पड़ा। उसके जो भी कर्जे थे वो उसने लौटा दिए। अपने बीवी बच्चों को खुश रखने के लिए, उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जितना धन उसे चाहिए था, वो धन भी अब वो आसानी से कमा पा रहा था, क्योंकि वह ये जान चुका था कि उसकी मदद करने वाला और कोई नहीं है। उसकी मदद वह केवल खुद ही कर सकता है।
दोस्तों, तो क्या आप भी बाहर की दुनिया के लोगों पर भरोसा करते हैं? क्या आप उन पर निर्भर हैं? आप उनसे उम्मीद रखते हैं कि जब मुसीबत पड़ेगी, जब कोई ऐसा दुख आएगा, जब कोई विपरीत परिस्थितियां होंगी, तो क्या वे आप लोगों की मदद करेंगे? वास्तविकता तो यही है कि ऐसे समय पर आपका कोई साथ नहीं देगा। लोग अपनी मुसीबतें आपको बताएंगे और आपका कोई भी साथ निभाने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन हम मनुष्य भी अपने ऊपर भरोसा नहीं करते। अपने खुद पर हमें तनिक भी यकीन नहीं है। हम अपनी अहमियत को जानते ही नहीं। हम ये तक जानने से इनकार कर देते हैं कि हमें किसी की मदद लेनी है तो वह पहली मदद हमारी खुद की होनी चाहिए। जिस प्रकार यदि आप अपने जीवन में कोई लक्ष्य साधते हैं तो उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो भी मेहनत, जो भी परिश्रम करना है, उसके लिए आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। आप ही को एक एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप उस लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे। कोई और आकर आपके लिए वो मेहनत नहीं करेगा, ना ही कोई आपका एक एक कदम आगे बढ़ाएगा। इसलिए अपने आप को पहचानिए, अपने आप को जानिए, क्योंकि आप ही हैं जो अपने उस लक्ष्य को पा सकते हैं और आप ही हैं जो अपने आप को हर समस्या, हर तकलीफ से बाहर निकाल सकते हैं। बस जरूरत है तो अपने आप को पहचानने की, अपने ऊपर विश्वास करने की, क्योंकि जब तक आप खुद की मदद नहीं करेंगे तब तक दूसरे भी आपकी मदद के लिए तैयार नहीं होने वाले। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो आज की इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।